प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे जीसस रेडिकल क्राइस्ट चैनल में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस के अपडेट्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? फिर ये वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। इस पुनरुत्थान दिवस में मैं मेरे सभी विश्वासी भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन यीशु मसीह मृत्यु को हरा के जी उठा था। आज उसका मरने का तीसरा दिन है, जिसको हम रिजरेक्शन डे यानी पुनरुत्थान दिवस बोलते हैं। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान बस एक दिन नहीं है, वो एक शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति। आप सोच रहे होंगे ये शक्ति किस कारण से है? हम सब जानते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसका अंतिम सच्चाई मृत्यु है। ये एक ऐसा सत्य है जो हम टाल नहीं सकते और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मृत्यु के बाद फिर से दोबारा कोई जी उठा है। लेकिन यीशु जन्म के कई साल पहले हमारे पवित्र शास्त्र में कहीं भविष्यवक्ता की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेंगे और हमारे सभी पापों के लिए क्रूस पे मरेंगे और मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठेंगे, जो हमारे लिए एक परित्राण का पुष्टि है। और ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का योजना हमारे लिए क्या था और ये मृत्यु कैसे राज किया हमारे ऊपर, तो हम जानेंगे पवित्र बाइबल में रोमियो 5 उसके 12 पद के अनुसार। इसलिए एक व्यक्ति जो आदम के द्वारा जिससे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। मेरे प्यारो, आदम की एक गलती के कारण इस जगत में मृत्यु आया। परमेश्वर का तो कोई ऐसा योजना नहीं था जब वो प्यार से ये दुनिया बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब वो नहीं चाहता था कि उन्हें रोग हो, वो बूढ़े और दुर्बल हो जाए और एक दिन मर जाए। ये परमेश्वर का योजना नहीं था। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ अच्छा बनाया। परमेश्वर चाहता था कि वो उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जगत में मृत्यु आया। परमेश्वर ने कहा, तुम आज मरोगे। वो उस वक्त आत्मिक रूप से मरे। परमेश्वर के साथ उनका जो हर रोज मिलना जुलना था, बातचीत था, वो बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी बन गया था। इसलिए परमेश्वर और इंसान के बीच कुछ संपर्क नहीं रहा। वो आत्मिक रूप से मर गए। फिर बाद में शारीरिक मृत्यु भी हुआ। परमेश्वर का हृदय टूट गया, क्योंकि ऐसा हो ये परमेश्वर नहीं चाहता था। फिर बाइबल के हिसाब से पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है। वैसा ही हुआ, परंतु परमेश्वर का उपहार तो अनंत जीवन है, वो यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 3 उसके 16 पद के अनुसार परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उससे अनंत जीवन मिल जाए। यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि हमारे लिए वो क्रूस पर जान दे दिया। आदम से लेके यीशु के क्रूस तक मृत्यु सबसे शक्तिशाली था। कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। कोई जितना भी ताकतवर हो, वो कहीं भी छिप जाए, मृत्यु उसे आखिर में ढूंढ लेता है। लेकिन आखिर में एक इंसान आया जो खुद मृत्यु को चुना ताकि वो मृत्यु को हरा सके। वो यीशु है। वो मरा, 3 दिन में उठा मृत्यु को हरा के। इसी कारण हम रिजरेक्शन यानी पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं। कि 1 कुरिन्थियों 15 उसके 22 पद ये कहता है, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। इसका मतलब आदम के कारण जगत में मृत्यु राज करने लगा और अब यीशु के कारण सबके जीवन में पुनरुत्थान राज करेगा।
इसलिए आज पुनरुत्थान का शक्ति हमारे साथ है। पुनरुत्थान के ये एक विशिष्ट गुण है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा नहीं कि वो आता है और चला जाता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब यीशु इस धरती पे था, लोगों को यीशु के पास जाना होता था चंगाई के लिए, लेकिन आज यीशु पुनरुत्थित यीशु है। वो हमेशा हम सबके साथ है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना समय ना स्थान। जैसे बाइबल में हम देखते हैं लुका 24 उसके 36 से 39 पद में, जब यीशु के चेले यीशु के मरने के बाद भयभीत थे, एक ऊपर के कमरे में छिप के एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब पुनरुत्थित यीशु उनके बीच प्रकट हुआ। और जब दो लोग यीशु के मौत के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, तब पुनरुत्थित यीशु उनके बीच में आया। उनके मन में जो संदेह था वो दूर किया। और ये आप पाएंगे लुका उसके 24 13 से 33 पद में। वही पुनरुत्थित यीशु आज भी यही है हमारे साथ। आज आप जहां से भी ये सुन रहे, वही उसी जगह आपके साथ यीशु है। यीशु ऐसे टाइम पास के लिए हमारे साथ नहीं है, वो हमें आशीर्वाद, अनुग्रह और चंगाई देने के लिए हमारे पास है। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब यीशु हमारे साथ होते हुए भी हम उससे बात नहीं करते, तब उसे दुख होता है। आज अभी इसी वक्त यीशु आपके साथ है और वो अभी आपसे बात करना चाहता है। उनसे अभी बात करें, आपको चंगा करने के लिए, आपके मन को हल्का करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु को एक बार मौका दे। तो आप बात करेंगे ना यीशु से? ऐसा नहीं कि यीशु सिर्फ एकांत में या चर्च में या कोई प्रार्थना सभा में आके प्रार्थना सुनता है, क्योंकि बाइबल में यूहन्ना 15 उसके 14 पद के अनुसार यीशु हमारा दोस्त है। तो मेरे विश्वासी भाई और बहनों, यीशु हर समय आपके साथ बात करना चाहता है। चाहे आप घर में हो या कर्म क्षेत्र में या कुछ भी कर रहे हो, उनके साथ एक दोस्त की तरह बात करें। इस वक्त जो इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप ये जान ले कि अभी यीशु आपको गले लगाने के लिए वही है। उससे गले लगाए और अपने मन में जो है यीशु को बताए। तो इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को आशीष दे और उनकी कृपा हमेशा बना रहे। यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या तो प्रार्थना की विनती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।